वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आज 8वीं मुहर्रम है और लखनऊ जो अज़ा का शहर है, 8वीं मुहर्रम को अलम फातह फुरात अपनी पुरवकार अंदाज में बरामद किया जाता है। 8वीं मुहर्रम को ही यानी इस वक्त तक लगभग 7 दहाइयों से ये अलम अपने इसी अंदाज से पुरवकार अंदाज से बरामद किया जाता है। इस पर एक खास रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के अलमदार हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब अलम फातह फुरात, जिसे मशालों वाला जुलूस भी कहा जाता है, लखनऊ में दरिया वाली मस्जिद से इंतहाई अकीदत और एहतराम, मजहबी जोश और जज्बे के साथ बरामद हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में अज़ादारान मज़लूम करबला ने शिरकत की। इस जुलूस अज़ा में अहले सुन्नत हजरात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और दीगर मज़ाहिब के भी पैरोकारों की खासी तादाद ने शिरकत करते हुए अपनी अकीदत और एहतराम का इजहार किया। इस जुलूस अज़ा में ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनाई की शहादत को भी याद करते हुए उनकी तस्वीरें और पोस्टर्स जुलूस का हिस्सा रहे। इस कदीमी जुलूस अलम फातह फुरात में शिरकत करने वाले अज़ादारों की या सकीना या अब्बास की सदा से कदीमी लखनऊ की फिजा सोगवार हो गई। ज़ाहिर कि ये जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब ये इल्म है, इसलिए इसका नाम है अलम फातह फुरात। ये जैसे कि मुझे बताया गया कि 1950 में पहली मरतबा ये इल्म उठा था और उस ज़माने में क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं थी इधर कहीं भी, तो मशालें तकरीबन 100-150 साथ में होती थी, तो इसलिए दूसरा नाम इसका पड़ गया था मशालों वाला इल्म। लेकिन अब क्योंकि ज़ाहिर कि स्ट्रीट लाइट है, उसकी मशालों की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ सिम्बॉलिक तौर पर, अलामती तौर पर यहाँ पर 14-15 मशालें रहती हैं। मैं तो समझता हूँ कि इस पर आप अगर देखें, इसमें तो शिया सुन्नी बहुत कसीर तादाद में जुलूस में शरीक हो रहे हैं। ख़ास तौर से जब तक कि ईरान का वाक़या हुआ है और जब आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत हुई है, तो अहले सुन्नत में बहुत बेदारी पैदा हुई है और उनका अंदाज़ा हुआ कि जो करबला की याद जो बनाते हैं वो कभी ग़ुलामी कबूल नहीं करते। लिहाजा जहाँ जहाँ करबला की याद नहीं है वहीं वहीं ग़ुलामी है, वहीं वहीं अमेरिका, इसराइल और बरतानिया के ग़ुलाम हैं। और जहाँ करबला है वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ पर जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत है। यही वजह है कि अब इनको अंदाज़ा हो रहा है कि उनके जितने भी हुक्मरान हैं सब ग़ुलाम हैं और सिर्फ एक मुल्क है या दो और, या यमन और लबनान को शामिल कर लिया जाए, तो ये 3 मुल्क ऐसे हैं जो ये आज़ादी के अलमबरदार हैं और ये आज़ादी का नारा बुलंद कर रहे हैं। और ये सब कुछ मुहर्रम से हुआ है, सब कुछ करबला की याद से हुआ। अब ये समझ में आ रहा है इन लोगों को क्या करबला की याद कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है। हर ज़माने में याद इसलिए इसको ज़िंदा रखा, बल्कि यूँ कहना चाहिए करबला की याद ने हमें ज़िंदा रखा और करबला की याद बनाना इसलिए वाजिब और लाज़िम है। इसके ज़रिए से जो है वो इंसान जो है वो मज़लूम का हामी बनता है और ज़ालिम का मुखालिफ बनता है। यही इसका पैगाम है। आज जो 8 मुहर्रम की तारीख़ है और पूरी दुनिया में आज 8 मुहर्रम जो है मौला अबुल फज़ल अब्बास के नाम से मंसूब है, जिनके बाजू जो है लाइनों ने काट लिए थे, लेकिन उनका परचम जो है गिरने नहीं दिया। परचम हुसैनी को उन्होंने जो बुलंद रखा, तो आज उसी की याद ताज़ा करने के लिए पूरी दुनिया में 8 मुहर्रम का गम हम मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस साल ये है कि उसी अहले बैत के चलने नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे आक़ाए ख़ामनेई साहब ने और उनके साथ लारीजानी साहब ने, हसन नसरुल्लाह ने जिस तरीके से कुर्बानी दी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल जो है उनके इश्तहारात, उनके पोस्टर, उनकी तस्वीरों से गमगीन हो रहे हैं। और जब कोई किसी जुलूस में जाता है, जैसे ही ख़ामनेई साहब के चेहरे पर किसी की निगाह पड़ती है तो फ़ौरन उनकी आंखों में आंसू निकल जाता है और वो अहले बैत के मसाइब को फ़ौरन याद कर लेते हैं कि जिस तरीके से इमाम हुसैन ने सोचा था कि अगर हमने बैत कर ली तो इसका मतलब ये कि हमारे बाबा अली मुर्तज़ा ने बैत की, हमारे नाना रसूल खुदा ने बैत की, 1,24,000 अंबिया ने बैत की। और उसी की बिना पर चलते हुए बिल्कुल ये ख़ामनेई साहब ने भी यही सोचा कि अगर आज हमने बैत कर ली, इस यजीद के, इस ट्रंप के हाथों, इस नेतन्याहू शिम्र के हाथों अगर बैत की, मैं इन दोनों को शिम्र और यजीद इसीलिए कहता हूँ कि इन लोगों की कारगुजारी इसी तरीके से है कि अगर इनके हाथों हमने बैत कर ली तो इसका मतलब ये कि हमने अहले बैत को रुसवा किया, हमने अली मुर्तज़ा को रुसवा किया, हमने रसूल खुदा को रुसवा किया और हमने 1,24,000
24,000 अंबिया को रुसवा किया, और यही वजह थी कि उन्होंने कुर्बानी देना जो है गवारा किया, बैत करना गवारा नहीं किया। तो छोटा सा मसला था कि अगर वो बात मान लेते तो आज वो उसी मनसब पे रहते, लेकिन आज जिस तरीके से शिया कौम नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है उनको आज याद करी, उनके गम में आज गमगीन है। तो ये सबसे बड़ी बात, और ये मेरा मैसेज है आपके चैनल से कि हक की राह में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और कुर्बानी अगर आप देंगे तो आपको रहती दुनिया तक और दुनिया के बाद भी याद किया जाएगा। आका अबुल फजील अब्बास का एक बहुत बड़ा मर्तबा है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे, मगर उन्हीं ने दुनिया को एक अलग पैगाम दिया। जो मौला अली के बेटे हैं, मगर जिस टाइम उनकी वालदा जनाब उम्मुल बनीन उनके घर में आती हैं तो कहती हैं कि आप मुझे माँ ना कहिए, मैं कनीज़ बन के आई हूँ। तो ये उन्हीं ने दुनिया को बताया कि देखो मौला अली के बेटे थे जनाब अब्बास, मगर उन्हीं ने हमेशा अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा मैं आपका ग़ुलाम हूँ। ये बहुत बड़ा मर्तबा है। हज़रत अब्बास पे आज दुनिया अपनी जान निछावर करती है, और ख़ास तौर से शिया जो हैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बहुत मानते हैं, और बाबुल हवाइज उनको कहा जाता है, उनसे हमें मुरादें मिलती हैं, और उन्हीं ने दुनिया के अंदर हमें वो पैगाम दिया है जो वफ़ा उन्हीं से चलती है। वफ़ा जो है आज वफ़ा का बादशाह उनको कहा जाता है, वफ़ा उन्हीं से चली। शांति का हमारा शहर है, यहाँ पे कोई भाईचारा ही है सब, और कुछ नहीं किसी के साथ। यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग हैं और सुख शांति से सबके त्यौहार मनाए जाते हैं। हम आपके गम में भी शरीक हैं, हम आपके सुख में भी शरीक हैं। आज हम करबला का जो शहीदों को याद करते हैं, वो इंसानियत के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी। आज इंसान के काम नहीं आ रहा है। हमें तो हसन हुसैन की मिसाल दे करके पूरी इंसानियत को बताना है कि सजदे में मोहम्मद के नवासों ने सर कटा दिया। हम क्या इंसानियत के लिए सर नहीं कटा सकते? एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते? क्या यही पैगाम नहीं दे सकते? जिनका नाम अर्श से आया हो, उनकी क्या मिसाल हो, उनकी क्या बिसात। ज़मीन पे रहते हैं, जन्नत पे घर बनाया है। ज़मीन पे रहते हैं, जन्नत में घर बनाया है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। इस जुलूस अज़ा की हिफाजत के लिए पुलिस इंतजामिया ने सिक्योरिटी कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी की। नेज़ पुलिस इंतजामिया की भारी नफरी के जरिए जुलूस अज़ा की हिफाजत का इंतजाम भी देखने में आया। हुसैनी अज़्म को किस तरीके से करबला के उन पैगामात को आम करने की कोशिश की जाती है, इसकी जुर्रत हमने कुछ दिनों पहले देखी है, और हमारी उम्मीद है कि हम इस अज़्म और वलवले के साथ अपनी अज़मत को आगे बढ़ाते रहेंगे। अतर काज़मी की खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।